तो कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं सबसे प्रथम चैप्टर जो है क्लास 10th का फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन वाला सवाल लेकर आ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले छोटी छोटी बातों से ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखते होंगे कि रात में जो वस्तु है, कुछ ऐसी वस्तु होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो दिन में दिखाई देती है। तरीके से हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ फटाफट से। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। नाम जो है इसका प्रकाश के प्रवर्तन। चैप्टर का नाम जो है प्रकाश के प्रवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रवर्तन। कहने का तात्पर्य हुआ कि आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे हमें दिन में जो वस्तुएं दिखाई देती है, रात में आखिर क्यों नहीं दिखाई देती है? क्या बिना प्रकाश के किसी वस्तु को हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? क्या किसी वस्तु को देखने के लिए केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है, या कोई वस्तु हमें कब दिखाई देता है? जब उस पर प्रकाश पड़ता है तब, या वह प्रकाश हमारी आंखों तक वापस आता है तब। चलिए इन सब बातों की जानकारी आपको देते हैं हम वीडियो में। तो चलिए वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हमने सबसे पहले पॉइंट जो लिखा है प्रकाश। क्या लिखा है? प्रकाश क्या है। सबसे पहले का पॉइंट है कि प्रकाश क्या है। चलिए, प्रकाश की कई परिभाषा हो सकते हैं, आपको नॉर्मल सा परिभाषा याद रखना है। क्या हो कि देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं नॉर्मल तौर पर। अगर वैसे याद नहीं तो यहाँ पे ये बोर्ड पर प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। या ऐसे ना समझ में आ रहा तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। क्यों ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देखते होंगे जैसे ही रात हो जाती है तो हमारे घर की या बाहर की कुछ ऐसी वस्तु होती है जो दिन में दिखाई देती है, लेकिन रात में प्रकाश न होने की वजह से वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो सबसे पहले कुछ चीजों को और जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। चलिए मजेदार तरीके से सुन लीजिए कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बाकी बोर्ड पर से आप देख कर लिख सकते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। प्रकाश क्या है? बोलना है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए सेकंड नंबर पॉइंट पर हम चलते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट है कि प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, स्रोत का मतलब होता है जिस चीज से हमें प्राप्त होता है। जैसे हम पूछेंगे दही दूध, जैसे दही का स्रोत क्या है, दूध का स्रोत क्या है, तो आप बोलिए गाय है, भैंस है, ऐसे बहुत सारे जानवरों को नाम ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपसे बोल दे प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत क्या है? जैसे भोजन स्रोत, आलू, मटर, हाबी जाबी, फला चिल्ला, ऐसे बहुत सारे चीज जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि जिस चीज से हमें प्रकाश प्राप्त होती है, जिस चीज से हमें प्रकाश प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य लिखेंगे क्या सर? तो लिखना क्या है, ध्यान से सुनिए कि ध्यान से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, चाहे कोई भी वस्तु हो, वही प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह कौन सी कहलाता है? प्रकाश स्रोत। जैसे एग्जाम्पल एक हम टॉर्च को लेते हैं, टॉर्च बढ़ते कर प्रकाश निकलता है तो टॉर्च क्या है? प्रकाश का स्रोत है। जैसे आप देखते हैं सूर्य, क्या सूर्य प्रकाश का स्रोत है कि नहीं? यस और नो फटाफट से कमेंट में जवाब दीजिए। आपका जवाब होगा जी बिल्कुल, सूर्य जो है प्रकाश स्रोत है। क्यों? क्योंकि सूर्य से प्रकाश निकलता है। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करेंगे बिजली का बल्ब, जलता हुआ बिजली का बल्ब या ऐसे भी बिजली का बल्ब। क्या बिजली के बल्ब से प्रकाश निकलता है कि नहीं? तो हाँ निकलता है, तो भी क्या आपका प्रकाश स्रोत है। कहने का मतलब हुआ कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, दीप और मोमबत्ती, ये सारे कौन सी हुए? प्रकाश स्रोत। तो आपने दो चीज क्लियर कर लीजिए फटाफट से, अब रिवीजन में तेज होना चाहिए, दोनों एक ही साथ चलेगा। और तब प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कि प्रकाश स्रोत क्या है, तब बोलना क्या है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वही प्रकाश स्रोत कहलाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वही क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल फटाफट से चिल्लाकर बोल दो सब। अरे वाह, मजेदार तरीके से। सूर्य, बल्ब, तारे और भी बहुत सारे, टॉर्च इत्यादि, और भी बहुत सारे, मोमबत्ती उम्बत्ती, जो मन में आए बोल दो जिससे प्रकाश निकलता है। बात खत्म करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुएं। देखिए वस्तुएं तो ऐसे कई प्रकार की होती है, इसमें जो आपका 10th के सिलेबस के अनुसार है इसमें आपको पढ़ना है दो चीजें, एक प्रदीप्त वस्तुएं, एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब होता है जो जलने के बाद प्रकाश उत्सर्जित करे,
वर्धित वस्तुएं जो चलने के बाद प्रकाश उत्सर्जित करे और अवर्धित वस्तुएं जो जलने के बाद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। यानी जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वो सारी वर्धित वस्तुएं कहलाती है, और जो प्रकाश उत्सर्जित करता ही नहीं है, जिससे प्रकाश निकलता ही नहीं है, वो अवर्धित वस्तुएं कहलाती है। तो हम आते हैं पॉइंट पर, लिखा है वर्धित वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करने का मतलब जिससे निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है, फैलाती है, वही क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है कि नहीं? यस और नो, तो फटाफट से आपका जवाब होगा यस। तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य जो है प्रकाश स्रोत है। जलता हुआ बिजली का बल्ब, क्योंकि ऐसे बिजली का बल्ब ना जले तो प्रकाश स्रोत है, वो प्रदीप्त वस्तु नहीं है। यदि वह जल रहा है तो कौन सा वस्तु है? प्रदीप्त। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको लिखे होंगे, जैसे जलती मोमबत्ती, मोमबत्ती जब जल रही है तो अपर्दित वस्तु होगी, नहीं जलेगी तो अपर्दित वस्तु होगी। प्रकाश स्रोत में आएगी लेकिन जलेगी तो प्रदीप्त, ना जलेगी तो अपर्दित। अपर्दित क्या होता है? अ का मतलब ही होता है नहीं। आप हिंदी में पढ़े होंगे, अ का मतलब क्या होता है? नहीं। देखिए अपर्दित वस्तु क्या है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वह अपर्दित वस्तुएं कहलाती है। क्या बोलना है? कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वह अपर्दित वस्तुएं कहलाती है। जैसे कुर्सी, यहाँ धीमा दिख रहा हो क्योंकि मार्कर थोड़ा सा समस्या, अब हो जाएगा, क्लियर होगी क्या? जैसे कुर्सी, टेबल, पुस्तक, क्या इससे प्रकाश निकल रहा है? नहीं। तो ये कौन सी वस्तुएं कहलाएगी? अपर्दित वस्तुएं। कई साल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपर्दित वस्तु है? सूर्य, तारे, ईंट, इनमें कोई नहीं। आपका जवाब क्या होगा? फटाफट से कमेंट में दीजिए कि इसमें से कौन अपर्दित वस्तु है? सूर्य, तारे, ईंट, इनमें कोई नहीं। अपर्दित की चर्चा की है, अ का मतलब ध्यान रख लेना है कि नहीं, मतलब जाने से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। आप तो समझदार है, समझ ही जाएंगे तो हमारी उम्मीद है। आगे की पॉइंट की चर्चा करते हैं। किरण, किरण देखिए, किरण कोई लड़की का नाम नहीं है। हमारे कहने का मतलब किरण, इसको प्रकाश का किरण भी कहते हैं। प्रकाश का किरण आपने मैथ में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। किरण ये आपने पढ़ा होगा कि रेखा, रेखा का वह भाग जो एक दिशा में जाती है, एक दिशा में अनंत रूप से चलती जाए, वही क्या कहलाती है? किरण। रेखा का वैसा भाग, वैसा टुकड़ा जो एक ही दिशा में चलती जाए, एक ही दिशा में चलती जाए, एक ही दिशा में चलती जाए, वही क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। कहने का तात्पर्य हुआ इसमें एक और निशानी रहता है। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, सूर्य है, सूर्य थोड़ा सा गड़बड़ है। जब इसका प्रकाश निकलेगा, क्या दोनों दिशा में जाएगा कि चारों दिशा में जाएगा? लेकिन एक ही, ऐसे आप देखेंगे इसका प्रकाश, तो आपने देखा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। यानी प्रकाश किरण क्या है? ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का किरण क्या है या किरण क्या है, तो बोलना है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली, एक सरल का मतलब होता है सीधी, एक सीधी रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। यहाँ पे लिखे भी होंगे कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश के किरण को, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। तो किरण के बारे में आप समझते हो कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। अगला पॉइंट था किरण पुंज। इसी में लिखता है कि किरण पुंज क्या है, कई साल पूछ भी दिया गया, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब चीजें, बस पढ़ना और समझना जरूरी है कि किरण पुंज क्या है। तो किरण पुंज कहने का तात्पर्य होता है किरणों के समूह को, किरणों के झुंड को किरण पुंज कहते हैं। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है कि एक किरण आता है, नहीं ना, किरणों की समूह आती है, इसीलिए उसे कौन सी कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं किरण पुंज क्या है? तो बोलिएगा हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब बात आता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी, अभिसारी और समांतर, जो आपको अभी हम बताने चल रहे हैं कि आखिर अपसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है और समांतर किरण पुंज क्या है। बस 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज। सबसे पहले का सवाल था हम लोग का क्या? अब सारी किरण पुंज हम बता देते हैं, परिभाषा आप अपना से भी लिख सकते हैं, अगर ज्यादा दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, हम लिख देंगे। देखिए प्रकाश की किरणें
जब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, मान लीजिए बिंदु स्रोत है, यानी प्रकाश देने वाले वस्तु, मान लीजिए उसको बिंदु स्रोत बोलते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, और इसको क्या बोलेंगे, फैलती चली जाती है। प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर कौन सी होती चली जाती है, फैलती चली जाती है। प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे कौन सी हम लोग कहते हैं, प्रकाश सा किरण, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे कौन सा किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। लेकिन दूसरा होता है अभिसारी। अभिसारी समझ गए कि जैसे टर्च को हम बांटते हैं, टर्च आप सब लोग जलाते होंगे, टर्च देखे भी होंगे, हंसिएगा मत, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है टर्च बनाने का, बट ऐसे टर्च हम लोग जब बांटते हैं तो ऐसे प्रकाश निकलता है। तो जब ऐसे प्रकाश निकलता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। सेकेंड पॉइंट आता है अभिसारी। विफरला अभिसारी परिभाषा आप लिख सकते हैं, बोल रहे हैं लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभिसारी किरण पुंज। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, अभिसारी किरण पुंज। देखिए इसको क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, देखिए इसको ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा, कठिन कुछ नहीं है। जब प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं से होकर, यानी कहीं से भी आकर एक बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरणें किसी भी जगह से आकर एक बिंदु पर मिलती है, देखिए जब प्रकाश की किरणें कहीं से आकर क्या करते, एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें कहीं से आकर एक बिंदु पर मिलती है इसी को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कौन सा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। यानी जब प्रकाश की किरणें कहीं से आकर एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे कौन सा बोला जाता है, अभिसारी किरण पुंज। एक तीसरा आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज ये क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है। समांतर का मतलब होता है ऐसे समान अंतर पर। जब प्रकाश की किरणें दूसरे के कौन सी रहती है, समांतर, तो इसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे, समांतर। इसे कौन सा कहेंगे, अभिसारी। अगर यही फैलते चला जाए तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे रिवर्स में बना दिए, थोड़ा ऐसे बनाकर बता देते, आपको दिक्कत होगा। जब प्रकाश की किरणें कहीं से जाकर एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, तो कौन सा कहलाता है, अभिसारी। एक कौन सा कहलाएगा, समांतर। और जब फैले इसे आप अपसारी किरण पुंज कहेंगे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।